जय मसीह सभी को। जय मसीह। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जिस प्रकार प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया है तो क्यों ना हम सभी अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना कर सके। तो आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मन मांगेंगे कि प्रभु हमें उसकी स्तुति आराधना करने के लिए चलाए। हम एक साथ मिलकर अपनी आवाज को उठाएंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपने प्रभु ये हमें सुंदर समय फिर से दिया है प्रभु कि हम एक साथ होकर आपकी आराधना स्तुति कर सके। पिता आप लोग पवित्र आत्मा हम सभी को प्रभु आप तैयार कर प्रभु, हमारे आत्मा को तैयार, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु, ताकि हम एक साथ होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आप लोग हमें हर एक को यीशु के नाम से आमीन। तो हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे, जैसे गीत भी बताता है हालेलुया स्तुति करेंगे। तो हम सभी अपने आप को तैयार करें और हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार ओ जय जयकार, जय जयकार करे ओ जय जयकार,
वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। क्यों ना हम सभी ताली मिल के परमेश्वर से जय जयकार करें। प्रवेश हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, चाहे कुछ भी प्रभु संकट है प्रभु, चाहे कोई भी बीमारी है प्रभु, लेकिन आप हर एक चीज से प्रभु हमें बचाते हैं प्रभु। हर एक प्रभु तकलीफों से प्रभु हमें आप छुटकारा देते हैं प्रभु। सच में प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु गीत भी हमें बताता है प्रभु, और हम ये खुद प्रभु अनुभव कर रहे हैं प्रभु कि आप हमें हर संकट से प्रभु, हर बीमारी से प्रभु आप बचाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हर एक चीजों के लिए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हर एक चीजों के लिए प्रभु हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रभु योग्य परमेश्वर है प्रभु। आप पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार हमें प्रभु को स्तुति दिया है, तो हम सभी अपनी आंखों को बंद रखें और हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें। वो तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ परमेश्वर प्रभु, कुछ भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा। हम सच में प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु, प्रभु हर समय प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपकी स्तुति और आराधना होती रहे प्रभु। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आप हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। आप हमसे प्रभु यीशु प्रभु इतना प्रेम करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को कभी खाली जाने नहीं देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा आपके का समय प्रभु, आप हमें अगुवाई करो प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। जय मसीह कलीसिया। फिर से इस बुधवार के शाम परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर के साथ समय बिताए, हम वचनों से सीखें। और इस बुधवार के लिए हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम जैसे हम हर बुधवार करते हैं, थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। और मैं आपको उस वचन में ले जाऊंगा जो पिछले हफ्ते भी मैंने पढ़ा था, जो मैंने बताया था कि हमारे इस महीने के लिए वो थीम रहेगा। और फिर और एक वचन मैं पढ़ लूँगा और फिर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। जो वचन हमें देखना है वो है भजन संहिता 32, उसका 8वां वचन, जो मैंने कहा था कि हमारे लिए वो 3 वर्ष होगा। तो ऐसे लिखा है यहाँ पर, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. इस महीने में हम ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएगा। वो हमें जिस मार्ग में जाना है वो मार्ग हमें दिखाएगा और वो हमारी अगुवाई करेगा। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा। और आज हम जब प्रार्थना में जाते हैं वो हम याद रखना है, हम मांगेंगे हमारे आपके लिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे और वो हमें मार्गदर्शन करे। और एक वचन में आज के लिए आपके सामने रखना चाहूँगा, वो उसी 32 भजन संहिता में 10वां वचन है। ऐसे लिखा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से गिरा रहेगा। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट के लिए पीड़ा लिखा गया है, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह करुणा से
गिरा रहेगा. Many are the sorrows of the wicked, many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. आज परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद देंगे इस समय परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया है और परमेश्वर हमारी देखभाल की है. परमेश्वर महान है. तो आइए हम इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति हम करें. प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस बुधवार के शाम आपने हमें फिर से एकत्रित किया है, और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें फिर से मौका दिया कि हम आपके चरणों में आए, हम आपके करीब आए, हम आपके उपस्थिति में आए और आपकी हम महिमा कर सके, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपको धन्यवाद हम कह सके. हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप जैसा और कोई नहीं है. और जो देव देवता इस धरती पर है वो तो मनुष्य का बनाया हुआ है, वो सचमुच परमेश्वर नहीं है. हम धन्यवाद देते कि आपने हमें चुना ताकि हम आपके साथ इस समय बिता सकें, हम आपकी महिमा करते इस समय. धन्यवाद देते हैं, आपका नाम हम ऊंचा उठाते हैं. आइए इस समय हम सबसे पहले हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे हम कई हफ्तों से हम कर रहे हैं. हमारे कलीसिया के लिए हम इस समय थोड़ा समय देंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से ये मांगेंगे हम कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को फिर से उसी तरह बनाए जैसे हम थे. परमेश्वर हमें मजबूत बनाए, वचनों में मजबूत बनाए. परमेश्वर हमें उसके मार्ग में चलने वाले बनाए. परमेश्वर हमें परमेश्वर की महिमा हमारे कलीसिया के द्वारा लोगों को दिखाई दे. तो ऐसे हम प्रार्थना करेंगे. तो आइए हम हमारे कलीसिया के लिए इस समय फिर से हम प्रार्थना करें. अपने कलीसिया को परमेश्वर के हाथ में हम रखेंगे. प्यारे परमेश्वर, हम इस समय मांगते हैं हमारे कलीसिया के लिए. हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर कि इस समय आप हमें हमारे कलीसिया को आपके हाथ में लेंगे. हम जानते हैं हम में से बहुत सारे हैं जो इस समय आपके मार्ग में नहीं चल रहे हैं. जिस तरह आपके मार्ग में हम चलना चाहिए वैसे हम नहीं चल रहे. हम गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं. इस जग के अनुसार कभी कभी हम जी रहे हैं और कई बार हम जो मार्ग आपने हमारे लिए चुना है उसको छोड़कर हम अलग मार्ग में जा रहे हैं. पर इस समय हमारी प्रार्थना यही है कि आप हम सबको संभाल के रखेंगे और आत्मिक रीति से हम ठंडे न हो जाए, पर हम आपकी आराधना करते रहे, आपसे हम बातचीत करते रहे, आपके वचनों को पढ़ते रहे, आपके वचनों से सीखते रहे. पाप की मार्ग में न चले, गलत मार्ग में न चले, शैतान के साथ होकर हम कार्य न करें. ऐसे होने दें. हम में जो झूठ है वो आप निकाल देंगे. हम में जो बुरी बातें हैं वो आप निकाल देंगे. ये हमारी प्रार्थना है इस समय. हमारे कलीसिया को आपके हाथ में हम देते हैं. आने वाले रविवार के दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का दिन है और हम इंडिपेंडेंस मनाते हैं 15 अगस्त को. और इस समय हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे. हमारे देश को परमेश्वर के हाथ में हम देंगे. और जब हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम हमारे देश के जो अगुवे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके जो कैबिनेट है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर के वचन हमें कहता है कि हम उनके लिए मांगना चाहिए, बुद्धि ज्ञान उनके लिए मांगना चाहिए कि वो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार वो न्याय करे और जहाँ पर इस देश को ले जाना है वहीं पर वो देश को ले जाए. तो आइए हम हमारे स्वतंत्रता के लिए भी हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर हमें रखेगा. आइए हम प्रार्थना करें. प्यारे पिता, हम हमारे देश को आपके हाथ में देते हैं. इस समय विशेष करके जब हम हमारे देश के आज़ादी का दिन मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, उस समय हमारी प्रार्थना यही है कि आप हमारे देश को फिर से आपके हाथ में लेंगे. हमारी प्रार्थना इस समय है कि परमेश्वर आप
हमारे जो अगुवे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनके कैबिनेट है, प्रेसिडेंट है, उनके जितने सलाहकार हैं, हर एक को आपके हाथ में हम देते हैं। हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर कि इन लोगों को आपने चुना है, आपने उनको हमारे देश पर अगुवे करके रखे हैं। हमारे प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आप उनको लेंगे और उनको बुद्धि ज्ञान आप देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आप सर्वश्रेष्ठ है और आपकी इच्छा के अनुसार इस राष्ट्र को भी, वो इस देश को वो चला सकेंगे। हमारे देश स्वतंत्रता दिवस जब मनाता है, हम अपने आप के लिए मांगते हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि धीरे धीरे हमारे देश में जो स्वतंत्रता है, हमारे जो विश्वास हम करते हैं, उस विश्वास के अनुसार जीने के लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, वो स्वतंत्रता हमसे छीन लिया जा रहा है। देश में बहुत सारे जगह है जहाँ पर खुलेआम लोगों को मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हमारी प्रार्थना इस समय परमेश्वर, हमारे देश में आप वो स्वतंत्रता देंगे, सुसमाचार दूसरों को सुनाने की स्वतंत्रता आप देंगे। हमारे देश को आप बना के पकड़ के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, ताकि वो दूसरे राष्ट्रों जैसे न हो जाए, जहाँ पर आपकी नाम को ऊंचा उठाने के लिए लोगों को जेल में डाला जाता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर है, आप हमारी प्रार्थना सुने। फिर से धन्यवाद देते हैं इस शाम फिर से जब हम वचनों में जाते हैं, वचनों से जब हम सीखते हैं, आप हमें सिखाएंगे। आप पवित्र आत्मा के द्वारा आज फिर से हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए और जो बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए उसको आप निकाल दीजिए, जो गलत है वो निकाल दीजिए। वचनों से सीखने में आप हमें मदद कीजिए। आने वाला समय आपके हाथ में हम देते हैं, यही मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें आज फिर से अपने वचनों से सिखाएं। आने वाला समय आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। इस समय हम वचनों में जाएंगे और हम इन दिनों में आत्मिक परिपक्वता के विषय में सीख रहे हैं और अलग अलग विषय इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि अगर हमें परिपक्व बनना है, आत्मिक रीति से अगर परिपक्व बनना है, प्रभु यीशु मसीह जैसे अगर हमें बनना है, तो हमारे में ये जो बातें सीख रहे हैं वो बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। आज जिस विषय पर हम सीखेंगे वो है प्रेम। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट लव इन आवर सीरीज ऑन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और ये जो शब्द है, प्यार भी हम उसको बोलते हैं, लेकिन जब हम प्यार इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हम जो इस जग के लोग हैं बहुत सारे, हमारे दिमाग में कुछ अलग सी बातें आ जाती है। तो इसलिए मैं आज हमारे इस बाइबल स्टडी के समय मैं प्रेम ये शब्द को इस्तेमाल करूँगा। प्रेम हमारे में होना चाहिए। और जब हम इस धरती को देखते हैं, इस जग के लोग को हम देखते हैं, तो एक बात हमारे सामने आती है, वो ये है कि हमारे चारों तरफ प्यार या प्रेम के भूखे लोग हैं। लोग इस धरती पर जो रह रहे हैं, बहुत सारे जो है वो प्रेम को ढूंढ रहे हैं, प्रेम की खोज में है वो, और प्रेम के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, हत्या तक का करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लोग प्रेम के लिए भूखे हैं और ऐसे लोग हम जहाँ पर भी जाएंगे, प्रेम के लोग ऐसे मिलेंगे हमें जो प्रेम ढूंढ रहे हैं, वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो उनको प्रेम दिखाए। और हमें वचनों को जब हम सीखते हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रेम जो चीज़ है, प्रेम जो बात है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो अगर हमें किसी और को अगर कुछ देना है तो सबसे बड़ी चीज़ जो हम उन्हें दे सकते हैं वो है प्रेम।
So love is the greatest thing we can give to anyone else. It's the greatest thing. उससे बढ़कर कोई ऐसी बात नहीं है जो हम दूसरों को दे सकते हैं. प्रेम ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी है, जो हम दूसरों को दे सकते हैं. जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो हमें ये भी सिखाई देता, परमेश्वर हमें सिखाता है कि सिर्फ हमें परमेश्वर प्रेम करने के लिए, दूसरों से प्रेम करने के लिए बुलाया तो है परमेश्वर ने हमें चुना है, जो हम परमेश्वर के लोग हैं. परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम दूसरों को प्रेम करें. परमेश्वर ने हमें बुलाया है. पर आगे हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम करने की आज्ञा दी है. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हम दूसरों से प्रेम करें. और आज हमें ये समझना है कि प्रेम हमारे जीवन में कैसे हम निभाते हैं, प्रेम हम कैसे करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या है वो बातें हम देखेंगे. हमारा जो प्रेम है वो उन तक पहुँचे और उनकी ज़रूरत को पूरा करने में मदद करे. जब हम दूसरों के साथ प्रेम से विवाह करते, प्रेम से हम उनके साथ पेश आते हैं, प्रेम हम उनको दिखाते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जितना हो सके, जितना उनको ज़रूरत है, उतना हम उन्हें मदद करें. और ये कठिन है. We have to try our best so that our love will reach out to people, to help them in their need. और कई लोग हैं जो आपने कई लोगों की अगर गवाही सुनी है तो वो बताएंगे कि वो आत्महत्या करने के लिए निकले रहते हैं. और उनकी एक खोज यही रहती है कि उनकी सोच ऐसा रहता है कि वो खोजते हैं, बहुत चीज़ ढूंढ रहे हैं अपने आप को भरने के लिए, लेकिन कुछ उस जगह को नहीं भरता है. अंत में क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, अभी मुझे इस धरती को छोड़ देना चाहिए, जीवन को ख़त्म करना चाहिए. आत्महत्या करने के लिए वो निकलते हैं. और हमें ये समझना है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें जब उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम मदद कर सकते हैं जो आत्महत्या करने के लिए एकदम उस पॉइंट में है कि अब वो कूदेंगे, या ट्रेन के नीचे कूदेंगे, या समुंदर के अंदर ब्रिज से ऊपर से वो कूदेंगे, या कुछ भी करेंगे वो. तो हम उस समय उनको प्यार दिखाकर परमेश्वर के करीब हम ला सकते हैं. आज हम 4 बातें इस विषय पर सीखेंगे, प्रेम पर सीखेंगे. सबसे पहली बात जो हमें सीखना है वो ये है कि प्रेम की हकीकत क्या है, ये हम सीखेंगे. प्रेम की हकीकत क्या है. और जैसे हम हर बुधवार करते हैं, वचनों से इन बातों को सीखने की हम कोशिश करेंगे. और सबसे पहले हम जाएंगे पहले यूहन्ना की किताब में हम जाएंगे, और वहाँ पर हम 3 अध्याय में जाएंगे. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 14वां वचन को हम पढ़ेंगे. 1 John chapter 3 verse 14, इस वचन को हम इस समय पढ़ेंगे. यहाँ पर जो वचन में लिखा है, जो सत्य है प्रेम के बारे में, या हकीकत है प्रेम के बारे में, वो ये है कि प्रेम जिंदा होने की निशानी है. अगर आप जिंदा है, आत्मिक रीति से अगर आप जिंदा है तो आप प्रेम करेंगे. ये वचन हमें सिखाता है. आइए उसको पढ़ेंगे हम. पहला यूहन्ना 3 उसका 14 वचन, 1 John chapter 3 verse 14 ऐसे लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं. जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. वचन हमें यहाँ पर साधारण रूप से बताता है कि अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम मानो कि हम मृत्यु हम पाए हैं,
हम इस धरती पर हम जीवित नहीं है, और अगर हम जीवित नहीं है तो हम प्रेम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जीवित नहीं है, हम मृत्यु हमारा हुआ है। We know that we have passed out of death into life. मृत्यु में से हम जीवन में आए हैं, और वो कब हुआ हमारे जीवन में? जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकारा, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को हमारे प्रभु करके हमने स्वीकारा, उस समय हम मृत्यु में से जीवन में आ गए और आज हम जिंदा है। और आगे उस वचन कहता है, whoever does not love abides in death. अगर हम प्रेम नहीं करते हैं उसका मतलब हम अभी भी जिंदा नहीं हुए हैं, अभी हमने उद्धार नहीं पाए, अभी भी हमारा नया जीवन नहीं हमें मिला है, हम वही पुरानी दशा में हैं। जैसे जब हम पैदा हुए थे, हम नया ही पैदा होकर इस धरती पर आए थे, उस समय जैसे हम थे वैसे हम हैं। आत्मिक रूप से हम मरे हुए, और वचन हमें ये बात सिखाता है। तो प्रेम के विषय में सच्चाई ये है, सत्य बात ये है कि प्रेम जिंदा होने की निशानी है। अगर आप प्रेम नहीं करते हैं उसका मतलब ये है कि आप जिंदा नहीं है, आप मरे हुए हैं। ये पहली बात हमें देखना था। दूसरी बात हमें जो देखना है वो ये प्रश्न है, और 3 वचन हम वहाँ पर देखेंगे कि हम प्रेम कैसे करें, हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, उस बात को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब में हम खोलेंगे, यूहन्ना का किताब उसका 13वां अध्याय और 34वां वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 13:34, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34। और यहाँ पर यह बात हमें सीखना है कि हम वैसे ही प्रेम करने के लिए बुलाया गए हैं जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया है। We are called to love just as Jesus has called to love us. वचन में ऐसे लिखा है यूहन्ना 13:34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी दूसरों से प्रेम रखो। वचन बहुत क्लियर यहाँ पर बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. हमें एक दूसरे से प्रेम कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया उसी तरह हमें दूसरों से प्रेम करना है। अब ये बात आपको समझना जरूरी है। हमारे खुद में प्रेम नहीं है, हम में खुद में प्रेम नहीं है। हम तो हमारे भाई बहनों के साथ भी हम प्रेम नहीं कर सकते। हम हमारे भाई बहन के साथ झगड़ा करते रहते हैं। हमारे रिश्तेदार हो गए तो भी हम उनसे झगड़ा करते हैं, और अगर पैसे की मामला है तो बहुत ही ज़्यादा हम झगड़ा करते हैं। जब तक हमारे हाथ में वो पैसा नहीं आता, हम जो भी हमारे सामने उनको छोड़ते नहीं। हमारे पिताजी क्यों ना हो, हमारे माताजी क्यों ना हो, हमारे भाई या बहन क्यों ना हो, हम उस तरह से हमारे बर्ताव करते हैं। पर हम इसलिए प्रेम कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम में है, और हम जब दूसरों को प्रेम करते हैं हम उसी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे कार्य के द्वारा हम दर्शाते हैं, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। वी आर कॉल्ड टू लव जस्ट एज जीसस हैज़ लव्ड अस। हम वैसे ही प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है उसी तरह हम भी दूसरों से प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात जो इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त हमें जानना है कि हम प्रेम कैसे करें, वो आइए मेरे साथ आप रोमियो की किताब खोलेंगे।
रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय, रोमियो की किताब 12वां अध्याय, और हम यहाँ पर 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 9 एंड 10, यहाँ पर ऐसे लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. यहाँ पर जो बात हमें सीखना है, 2 बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये बात है कि प्रेम सच्चा होना चाहिए, या यहाँ पर जैसे लिखा है निष्कपट होना चाहिए। प्यार जो है, प्रेम जो है वो निष्कपट होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए। लव शुड बी जेन्युइन, नॉट फेक, नॉट डुप्लीकेट, दिखावा वाला प्रेम नहीं। जो प्रेम हम करते हैं वो सच्चा होना चाहिए, वो हमारे भीतर से, हमारे अंदर से वो प्रेम बाहर आना चाहिए। और उदाहरण तो हमारे पास बहुत सारे हैं। मदर तेरेसा के बारे में हमने बहुत सुना है। प्रभु यीशु मसीह का तो उदाहरण हमारे लिए यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को जब हम सीखते हैं, वही बात हम सीखते हैं कि उसने सबसे प्रेम किया। लोगों ने उसके विरुद्ध बोले कि वो पापियों के साथ जाकर बैठ के खाना खा रहा है, उनके संगति कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जो स्वस्थ है उनके लिए मैं नहीं आया हूँ, पर जो बीमार है उसके लिए मैं आया हूँ, जो पापी है उनके लिए मैं आया हूँ, जो पाप में है उनको पाप से मुझे निकलना है। और उसका जो प्रेम था वो जैसे यहाँ पर लिखा है निष्कपट था। इट वॉज नॉट सेल्फिश, वो निष्कपट था। इट वॉज जेन्युइन, वो सच्चा था। आपके लिए, हमारे लिए वो पहली बात समझना है कि प्रेम जब हम करते हैं वो दिखावा का नहीं हो, वो झूठा ना हो, फेक ना हो। ऐसे नहीं कि हम किसी के सामने आते हैं तो एक मुखौटा का पहन लो, मास्क तो डाल दो, और दूसरा कहीं जाते तो उसको निकालो, दूसरा लगाओ। वैसे नहीं होता है। हम अलग अलग ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। एक प्रश्न बहुत सारे लोग हमें पूछते रहते हैं कि क्या पास्टर हिंदी फिल्म के गाना सही है या गलत है? आपको क्या लगता है, सही है क्या गलत है? अगर आप बोलते हैं सही है तो क्यों हम चर्च में उस गानों को क्यों नहीं गाते हैं? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो तब हम फिल्म के गाने क्यों नहीं गाते हैं? आपको पता है फिल्म के गाने में क्या है, क्या गलत है उसमें, और कितना दिखावट दिखाते हैं उन फिल्मों में। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि लेट लव बी जेन्युइन, प्रेम निष्कपट हो। अबोर व्हाट इज इविल, होल्ड फास्ट टू व्हाट इज गुड, बुराई से घृणा करो, भलाई से लगे रहो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारा जो प्रेम है, सच्चा प्रेम हमारी अंदर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात उसी वचन में दूसरा भाग में है, वो ये है कि भाईचारा के साथ प्रेम करो। लव विद ब्रदरली अफेक्शन। उसी 10वां वचन में भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। लव वन अनदर विद ब्रदरली लव, outdo one another in showing honor. Love one another with brotherly affection. जैसे आप आपके भाई को प्रेम करते हैं उस तरह करो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम तो हमारे भाई से भी प्रेम नहीं कर पाते। हम हमारे भाई से भी घृणा करते हैं। कई बार हम हमारे भाई को प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ है। पर वचन के अनुसार जो लिखा है उस तरह हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा में प्रेम करना है। We need to show love as we will show to our brother. We need to be those who will always love God and do what is right in His sight. तीसरी बात, जब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि हमें प्रेम कैसे करना है, वो हम देखेंगे 1 यूहन्ना में। आइए मेरे साथ 1 यूहन्ना में हम जाएंगे।
पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन में हम पढ़ेंगे उसको। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 17 एंड 18। यहाँ पर जो लिखा है वो ये है कि हमारे प्रेम कामों और सच्चाई में होना चाहिए। लव इन डीड एंड इन ट्रुथ। सिर्फ हमारे बोली में नहीं पर हमारे कार्य के द्वारा और हम सच्चाई में होना चाहिए। इस वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, और हम 17 और 18 वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 3 17 एंड 18 ऐसे लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. तो प्रश्न हमारे सामने ये था कि हम प्रेम कैसे करना चाहिए। तो उत्तर हमारे लिए यहाँ पर यह है कि सिर्फ हमारे बोलने से नहीं पर हमारे कार्य से, हमारे कामों से और सत्य से हमें करना है। हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे काम के द्वारा और सत्य में हमें करना चाहिए। आप सोचिए कि आपके पास, हम सबके पास कुछ तो है जो दूसरों के पास नहीं है, और हम आपको कोई दिखाई देता है जिसको शायद उसने हफ्ते भर खाना नहीं खाया है और आपको वो मिल जाता है, और अगर आप उसको सिर्फ ये बोलते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत खाने के लिए आज दे, और आप वहाँ से निकल जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप उसको बिल्कुल प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। पर ये भी नहीं कि आप उसको कुछ बोले कि अरे तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा, अरे परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा, पर खुद देने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कई बार लोग करते हैं कि ऐसे करो, आप मेरे घर में आ जाओ, मैं आपको कुछ दे दूंगा, और जब वो घर पे पहुंच जाते हैं तो हम ही गायब हो जाते हैं। हमारे घर के किसी को हम बाहर भेजते हैं ये बताने के लिए, अरे उनको बता दो कि मैं नहीं हूँ घर पे, और कई बार हम करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं, वचन हमें ये यहाँ पर सरल रीति से ये सिखाता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. सत्य में और हमारे कामों में हमें प्रेम करना है। हमारे प्रेम जब हम दूसरों को दिखाते हैं तो वो प्रेम हमारे कार्यों के द्वारा दिखाई देना चाहिए। तीसरी बात जो हमें समझना है वो ये बात है कि हमारे प्रेम की सीमा क्या है। What is the limit of our love? कहाँ तक हम प्रेम करना चाहिए। प्रश्न आपके पास वचन देखने से पहले, क्या प्रेम का क्या लिमिट है? आपको क्या लगता है कहाँ, किस हद तक हम प्रेम करना चाहिए, उसके बाद में हम छोड़ देना चाहिए कि हम मरो, अब हम नहीं देखेंगे कुछ, हम प्रेम नहीं करेंगे। क्या हद है? What is the limit? आइए वचनों में हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय, इफिसियों की किताब 4 अध्याय, और हम दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। Ephesians chapter 4 verses 2 and 3। यहाँ पर ऐसे लिखा है, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of love। हिंदी में पढ़ लेता हूँ। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धारक प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने की का यत्न करो। यहाँ पर जो भाग
आपका ध्यान में मुझे लाना है वो दूसरा वचन का जो आखिरी का भाग है, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इंग्लिश में है बेयरिंग विथ वन अनदर इन लव, बेयरिंग विथ वन अनदर। जब ये शब्द बेयरिंग इंग्लिश में आता है, हिंदी में जो है सह लो, दूसरे की सह लो, बेयर विद देम, उनकी सह लो, उसका मतलब ये है कि कोई लिमिट नहीं है, आपको वो सह लेना है। वो जितना भी आपका तिरस्कार करे, आपको बुरा भला कितना भी बोले, आपको क्या करना है? आपको ये नहीं बोलना है कि चलो ये हद तक मैं प्रेम करूँगा, उसके बाद में मैं भी गाली देना शुरू करूँगा। ऐसा कोई वचन नहीं है। आपके लिए वचन यही है कि आपको प्रेम में उसको सह लेना है। We are called to bear each other in love. We are called to bear each other. प्रेम की कोई लिमिट नहीं होती। प्रेम आपको उस समय तक का करना है जब लोग यहाँ तक भी आपको मारने की तैयारी में, even when people want to kill you, be ready to love them. और जब हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान दे दिए, उनके बारे में जब हम पढ़ते, इन बातों को हम कई बार देखते हैं कि किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास कर दिया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, उनकी परिवार उनकी चल करना शुरू करता है, उनको मारना, उनके साथ बुरा सलूक करना शुरू करता है, बहुत सारी बुरी बातें उनके साथ करते हैं, और यहाँ तक भी उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कई लोगों की हमने गवाही सुनी है जिन्होंने अंत तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और उन्होंने प्रेम दिखाते रहे, लोगों को प्रेम दिखाते ही रहे, और इतना उन्होंने प्रेम दिखाया। एक मिशनरी था, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, उसकी कहानी। एक कम्युनिस्ट राष्ट्र में वो रहता था, और वहाँ पर परमेश्वर का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है, और उसको उन्होंने बहुत मारा, बहुत पीटा। उनको एक ही था कि ये जो पास्टर था वो मुंह खोले और ये बताए कि उसके चर्च कहाँ मिलते हैं और कौन कौन लोग हैं उसके चर्च के। और उन्होंने मुंह खोला नहीं, उन्होंने कभी उनके जो साथी थे उनका नाम नहीं बताया, और उन्होंने उनको इतना मारा, और उनको उनके पैर के नीचे इतना मारा, उनके पैर के जो सोल है वहाँ पर इतना मारा कि जब वो जेल से बाहर आए, वो ज़्यादा देर अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते थे, उतना उनका पैर का हाल हुआ था। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था, प्रभु यीशु मसीह में नया मैं उस समय आया था, और वो मुंबई में आए थे, और वो जब वचन सिखाते थे तो वो खड़ा नहीं रह पाते थे ज़्यादा देर, तो उनके लिए कुर्सी रखा गया था, तो वो कुर्सी पे बैठते थे और वचन सिखाते थे। आपने उनका नाम सुना होगा, रिचर्ड वुम्ब्रंट, रोमानिया के थे वो, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा हुए, और उन्होंने एक जो उनके अंडर जो सैनिक था, जो कम्युनिस्ट के पुलिस था, उसको उन्होंने प्रभु यीशु के वचन सरल रीति से उन्होंने सुनाया था, और वो ऑलमोस्ट प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया था। और उसने एक प्रश्न पूछा था कि मैं आपको इतना मारता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, आप फिर भी क्यों मुझे प्रेम करते हैं, आप फिर भी मेरे लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? तो उसने ये उत्तर दिया कि मेरे प्रभु यीशु ने मुझे वो आज्ञा दिया है कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। देयर इज़ नो लिमिट फॉर लव। हमें प्रेम उस समय तक करना है जब तक हम ही ख़त्म हो जाएंगे। प्रेम हमें हमारे जीवन के अंत तक हमें करते रहना है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही मुख्य बात बनती है। आखिर चीज़ जो हमें देखना है, चौथी बात, वो ये है कि प्रेम का फल क्या है, व्हाट इज़ द फ्रूट ऑफ लव। कई बार हम जब हमारे इस जीवन को हम जीते, हम जो इन्वेस्ट करते हैं, हम
क्या हुआ है, इस धरती में रहकर हमारा जीवन पूरा पैसे में चले गया। हम जो भी हम नापते हैं वो पैसे के हिसाब से नापते हैं। तो जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर मैं मेरा सोचो कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस में अगर मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है तो मैं ये चाहूँगा कि जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो पैसा मैं आपके बिजनेस में डाल रहा हूँ, उसका मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। मुझे अगर मैंने आपको 10,000 रुपया दे दिया तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे 1 लाख मिलना चाहिए। ये मेरी इच्छा रहती है कि मुझे 1 लाख मिलना चाहिए। और वो हमारा हम ये बोलते हैं कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसका हमें रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं। अब जग की भाषा थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि इतना हम प्यार करते हैं, लोगों को प्रेम दिखाते हैं, पर उसका फल क्या है? अंत में हमको क्या मिलेगा? इतना सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? लोगों से मैंने प्रेम किया, उनको मैंने मेरे जीवन के अंत तक प्रेम किया, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मेरे परिवार को क्या मिलेगा? एक वचन हम देखेंगे और वो हमें ये उत्तर देता है, और उस वचन को हम पहले पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि वचन हमें क्या सिखाता है। कुलुसियों की किताब हम खोलेंगे। कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय और 14वां वचन को हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 14वां वचन। कोलोशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 14। यहाँ पर ऐसे लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। And above all things put on love, which binds everything together in perfect harmony. अब हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको हर फल बता सकूं, पर मैं इसलिए ये वचन को चुना हूं कि एक वचन से आप समझ में आएगा आपको कि असली फल क्या है हमारे लिए। प्रेम अगर हम करते हैं तो उसका फल हमें क्या मिलता है, ये हमारे लिए बात है। तो वचन में ऐसे लिखा है कि इन सब के ऊपर प्रेम को, अगर मैं इस वचन को काट कर अगर मैंने पढ़ लिया और काट कर ज्वाइन करूँ, इन सब से के ऊपर प्रेम को बांध लो, जो सिद्धता का कटिबंध की है। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। लव which binds everything together in perfect harmony. Love which binds together everything in perfect harmony. हमें ये समझना है कि जैसे मैं दूसरा एक भाषांतर में मैं इस वचन को पढ़ा, सरल हिंदी बाइबल करके एक भाषांतर है, उसमें ऐसे लिखा है, प्रेम भाव बनाए रखो जो एकता का समूचा सूत्र है। प्रेम भाव बनाए रखो जो एकता का समूचा सूत्र है। जब हम प्रेम करते हैं हम में एकता होता है, और इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया है, विच बाइंड्स एवरीथिंग इन परफेक्ट हार्मनी। एक हार्मनी ये शब्द इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं क्वायर के लिए। जब लोग 4 अलग आवाज़ों में या 5 अलग आवाज़ों में, जैसे इंग्लिश में हम उसे सोप्रानो, ऑल्टो, टेनर, बेस और सोलो सोप्रानो भी होता है, अगर वैसे हम जब गीत गाते हैं उस नोट में हम गाते हैं, तो वो जो गीत जब बाहर आता है उसको हम हार्मनी कहते हैं। अब 4 लोग 4 अलग नोट गाते हैं, लेकिन जब वो 4 एक साथ मिल जाता है तो वो एक हार्मनी बन जाता है। तो वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, विच बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर इन परफेक्ट हार्मनी। और जब इस चीज़ को, गीत को सीख के
प्रैक्टिस करके जब आते हैं, अभ्यास के बाद वो आके गाते हैं तो एक परफेक्ट गाना हो जाता है। हमारे लिए यही बात समझना है कि प्रेम में बहुत सारी है बातें जो हमें सीखना है। प्रेम के बारे में और बहुत कुछ आपको अगर सीखना है तो आप पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 13वां अध्याय पढ़ लीजिए। अगर आप बोलते हैं नहीं 13 वचन बहुत होता है पढ़ने के लिए, तो ठीक है 4 वचन को पढ़ लीजिए। 4 से लेके 7 वचन को आप पढ़ लीजिए। पहला कोरिन्थियों के 13वां अध्याय का 4 से 7 तक पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप समय बना सकते हैं तो पूरा 13 वचनों को आप पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेम असली में क्या है। और प्रेम जब हम करते हैं, दूसरों को हम प्रेम दिखाते हैं, तो उसका फल क्या है? उसका फल यहाँ पर जो लिखा गया है, जो अलग भाषांतर में मैंने आपको बताया, मानो जो एकता का समूचा सूत्र है, परफेक्ट हार्मनी, इट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर इन परफेक्ट हार्मनी। अगर आपके जीवन में प्रेम है, अगर आप हर व्यक्ति जो आपके सामने आते हैं, अगर आप उनके साथ प्रेम करते हैं, तो वचन आपको ये बताता है कि आपके जीवन में परफेक्ट हार्मनी होगा। आपके जीवन में जैसा यहाँ लिखा है, एकता का समूचा सूत्र होगा। अब आपको ये बात समझना है कि प्रेम के द्वारा बहुत कुछ जीता जा सकता है। प्रेम के द्वारा बड़ी बड़ी लड़ाई को भी हम निपटा सकते हैं, बड़े बड़े झगड़े को हम निपटा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अगर हम प्रेम ही नहीं दिखाएंगे तो। आप और मैं, अगर हमें आत्मिक रीति से परिपक्व बनना है तो हमें क्या करना है? एक ही बात करना है, हमें प्रेम करना है। और प्रेम एक ऐसा किरदार है हमारे जीवन में जिसके बिना हम मसीह जीवन तो जी ही नहीं सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक प्रेम भरा जीवन था, उनके संपूर्ण जीवन में प्रेम था। आज जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो आपके सामने मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि आपके जीवन में प्रेम है क्या? मैं नकली का नहीं बात करता हूँ, मैं फेक डुप्लीकेट का नहीं बात करता हूँ, मैं सच्चा जेन्युइन लव के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। दिखावा वाला नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए। मैं उस प्रेम के विषय में बात कर रहा हूँ जो वचन के अनुसार है, जो आज हमने इस पिछले आधा घंटा 40 मिनट में जो हमने सीखा, जो प्रेम के बारे में हमने सीखा, उस प्रेम आपके जीवन में है क्या? आइए हमारे सरों को हम झुकाएंगे, सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस शांत के समय में हम अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने आप को जांच लेंगे। हम मेरे जीवन में प्रेम है क्या? अगर प्रेम है तो किस तरह का प्रेम है? हमारे जीवन में प्रेम कैसा है? सच्चा प्रेम है क्या? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम में है क्या? ये आपके लिए प्रश्न है। और मैं ये भी आपसे चाहूँगा कि अगर आपने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, तो आपको मांगना होगा इस समय प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में वो प्रेम भर दे, ताकि मैं दूसरों को प्रेम दिखा सकूं। उस प्रेम का फल मुझे मेरे जीवन में देखना है, तो मुझे आप मदद कीजिए। अपने आप के लिए इस शांतता के समय में प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर से। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते फिर से आज के शाम इस जो समय में हम आपके वचनों से सीख सके। प्रेम के विषय में हमने सीखा किस तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रेम करना है। हमें निष्कपट प्रेम करना है। हमारा प्रेम जो है वो सच्चा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। कई बार हम दिखावा का प्रेम करते हैं, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। आज हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमें आपकी सच्चा प्रेम से भर देंगे, ताकि हम जाके लोगों के बीच में रहकर उनके साथ हम प्रेम बांट सकेंगे।
प्रेम का कोई हद नहीं होता है, हमें प्रेम करते ही रहना है और अंत में हमें उसका फल मिलेगा। जब हम आपके पास आएंगे तब आप हमें उसका फल देंगे। आज हम मांगते हैं, जितने हमारे सर इस समय झुके हैं, आप हमसे बातचीत की है, हमारी प्रार्थना यही है कि वो प्रेम से आप हमें भरेंगे, उस प्रेम से आप हमें आशीषित करेंगे ताकि हम उस प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकें। हमारी प्रार्थना है कि हम आत्मिक रीति से परिपक्व बने। अगर ये प्रेम हम में नहीं है तो हम परिपक्व नहीं बन सकते। आप हमें मदद कीजिए। फिर से हम हर एक को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए। आपने हमें वचनों से सिखाया, पवित्र आत्मा आपने वचनों को हमें समझाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सच्चा प्रेम से भरकर हम आपकी सेवा कर सके, ऐसे होने दें। हम सबको आपके हाथ में फिर से हम देते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ बने रहे। परमेश्वर आपको सच्चा प्रेम दिखाने में मदद करे। जाइए और कलीसिया बनकर दूसरों के साथ हम प्रेम करेंगे।